भारतीय मजदूर संघ के मंडल प्रभारी गगन ठाकुर ने कहा कि कुठेड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी जेएसडब्ल्यू वर्करों को सुविधाएं मुहैया करवाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी एक तरफ कह रही है कि वे वर्करों की फाइनल लिस्ट लगाने जा रही है, जबकि वर्करों से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका आरंभ में ही हल हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कंपनी फाइनल लिस्ट की बात कर रही है, जबकि जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो वर्करों को अभी तक नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय मजदूर संघ की कार्यकारिणी आज कंपनी प्रबंधन से मिली है और समस्याओं से अवगत करवाते हुए 7 दिनों के समय अवधि के भीतर इन्हें सुलझाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि 7 दिनों के भीतर समस्याओं को सुलझाने की दिशा में पहल कंपनी की ओर से नहीं की जाती है तो संघ आगामी कदम उठाने के लिए बाध्य होगा और इसके लिए कंपनी प्रबंधन प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार रहेगा। वहीं गगन ठाकुर ने कंपनी प्रबंधन और यहां कार्यरत अन्य यूनियनों की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए हैं। जो जेएसडब्ल्यू कुठेड़ हाइड्रो जल परियोजना के अंतर्गत जो कंपनी काम कर रही है, वो कह रहे हैं कि एक तरफ हम फुल एंड फाइनल लिस्ट वर्करों की लगाने वाले हैं अभी कुछ दिन, पर बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग में ही सोल्व हो जाने चाहिए थे, जैसे कि वर्करों की सैलरी स्लिप बनना, पीएफ नंबर उनके जनरेट करना, यूएन नंबर उनको देना, एक समान वेतन का जो अधिनियम है हिमाचल गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग उनको पे करना और सारी सुविधाएं देना। तो अभी तक आप फाइनल लिस्ट की बात कर रहे हैं, पर आप जो आपकी स्टार्टिंग से जो आपको सुविधाएं वर्कर को देनी थी वो अभी तक उनको मिली नहीं। तो बस इसी संदर्भ में आज भारतीय मजदूर संघ भरमौर मंडल की इकाई की कार्यकारिणी और जितने भी हमारे साइटों के अध्यक्ष सचिव हैं, हम संयुक्त रूप से जेएसडब्ल्यू प्रबंधक से मिले और उनको अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और उन्हें आने वाले 7 दिनों का समय दिया गया है, क्योंकि ये समस्याएं इतनी बड़ी भी नहीं है। कोई भी कंपनी जब भी कहीं काम करना शुरू करती है तो नॉर्मली ये सारी मांगे स्टार्टिंग में ही पूरी हो जाती हैं। पर बड़े ही शर्म की बात है कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि पिछले 14 महीनों से हमारा पीएफ तो कट रहा है पर हमारे अकाउंट में शो नहीं हो रहा। और सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर ठेकेदारों द्वारा दी जा रही है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर जेएसडब्ल्यू ने हायर करे हैं वो अपने वर्कर को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो दे ही नहीं रहे, ना उन्हें टनल अलाउंस मिल रहा है किसी तरह का, और जो उनकी बेसिक सैलरी है उसके ऊपर जो उनको टनल अलाउंस मिलता है, हाइड्रो अलाउंस मिलता है, टी अलाउंस मिलता है, जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट दे सपोज टू गेट 20 to 22,000 bucks एवरी मंथ, बट उनके अकाउंट में सिर्फ 12,000 ही मिल रहा है। तो ये प्रावधान कौन सा कानून इन्होंने यहाँ पर लागू करा गया है? ये कंपनी की तानाशाही है जिनके ध्यान में सब कुछ है, पर ध्यान में होते हुए वो कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे। और ठेकेदारों का सिस्टम ऐसा है कि अगर आप बीएमएस की बैठक में जाओगे तो भी आप देख लो, आपके लिए फिर कहीं और जॉब ढूंढ लो। तो ये मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई किंतु परंतु है ही। और दूसरी बात, मेरी मेजर बात ये रहेगी, जो कि जेएसडब्ल्यू कंपनी प्रबंधक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो भी जितनी भी यूनियन प्रोजेक्ट साइट में काम करती है और वो कह रही है कि हम पिछले 3 सालों से लोगों के हितों के लिए, कामगारों के हितों के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, ईडी के थ्रू उनकी जांच हो कि प्रोजेक्ट लगने से पहले उनकी प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या था और अभी उनकी प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है। इस दायरे में हम भी लोग आते हैं। भारतीय मजदूर संघ की जितनी मंडल की कार्यकारिणी है सबकी ईडी के थ्रू आप उनकी फाइनेंशियल जांच करें कि उनके पास कितना पैसा है। जो जेएसडब्ल्यू कुठेड़ हाइड्रो जल परियोजना के अंतर्गत जो कंपनी काम कर रही है, वो कह रहे हैं कि एक तरफ हम फुल एंड फाइनल लिस्ट वर्करों की लगाने वाले हैं अभी कुछ दिन, पर बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग में ही सोल्व हो जाने चाहिए थे, जैसे कि वर्करों की सैलरी स्लिप बनना, पीएफ नंबर उनके जनरेट करना, यूएन नंबर उनको देना, एक समान वेतन का जो अधिनियम है हिमाचल गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग उनको पे करना और सारी सुविधाएं देना। तो अभी तक आप फाइनल लिस्ट की बात कर रहे हैं, पर आप जो आपकी स्टार्टिंग से जो आपको सुविधाएं वर्कर को देनी थी वो अभी तक उनको मिली नहीं। तो बस इसी संदर्भ में आज भारतीय मजदूर संघ भरमौर मंडल की इकाई की कार्यकारिणी और जितने भी हमारे साइटों के अध्यक्ष सचिव हैं, हम संयुक्त रूप से जेएसडब्ल्यू प्रबंधक से मिले और उनको अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और उन्हें आने वाले 7 दिनों का समय दिया गया है, क्योंकि ये समस्याएं इतनी बड़ी भी नहीं है। कोई भी कंपनी जब भी कहीं काम करना शुरू करती है तो नॉर्मली ये सारी मांगे स्टार्टिंग में ही पूरी हो जाती है। पर बड़े ही शर्म की बात है कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि पिछले 14 महीनों से हमारा पीएफ तो कट रहा है पर हमारे अकाउंट में शो नहीं हो रहा।
और सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर ठेकेदारों द्वारा दी जा रही है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर जेएसडब्ल्यू ने हायर करे हैं वो अपने वर्कर को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो दे ही नहीं रहे, ना उन्हें टनल अलाउंस मिल रहा है किसी तरह का, और जो उनकी बेसिक सैलरी है उसके ऊपर जो उनको टनल अलाउंस मिलता है, हाइड्रो अलाउंस मिलता है, टी अलाउंस मिलता है, जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट दे सपोज टू गेट 20 to 22,000 bucks एवरी मंथ, बट उनके अकाउंट में सिर्फ 12,000 ही मिल रहा है। तो ये प्रावधान कौन सा है, ये कौन सा कानून इन्होंने यहाँ पर लागू करा गया है? ये कंपनी की तानाशाही है जिनके ध्यान में सब कुछ है पर ध्यान में होते हुए वो कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे। और ठेकेदारों का सिस्टम ऐसा है कि अगर आप बीएमएस की बैठक में जाओगे तो भी आप देख लो आपके लिए फिर कहीं और जॉब ढूंढ लो। तो ये मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई किंतु परंतु है ही है। और दूसरी बात, मेरी मेजर बात ये रहेगी, जो कि जेएसडब्ल्यू कंपनी प्रबंधक है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो भी जितने भी यूनियन प्रोजेक्ट साइट में काम करती है और वो कह रही है कि हम पिछले 3 सालों से लोगों के हितों के लिए, कामगारों के हितों के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं, ईडी के थ्रू उनकी जांच हो कि प्रोजेक्ट लगने से पहले उनकी प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या था और अभी उनकी प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है। इस दायरे में हम भी लोग आते हैं। भारतीय मजदूर संघ के जितनी मंडल की कार्यकारिणी है सबकी ईडी के थ्रू आप उनकी फाइनेंशियल जांच करें कि उनके पास कितना पैसा है। यहाँ पर देखने को ऐसा है सर कि वर्कर को अगर आप 12,000 पर मंथ की कार्यकारिणी है, सबकी ईडी के थ्रू आप उनकी फाइनेंशियल जांच करें कि उनके पास कितना पैसा है। यहाँ पर देखने को ऐसा है सर कि वर्कर को अगर आप 12,000 पर मंथ पे कर रहे हैं और उनकी सैलरी 22,000 बन रही है, तो वो 10,000 जा कहाँ रहा है, किसके खाते में जा रहा है? ना आप उनको पीएफ दे रहे हो, ना सैलरी टाइम से दे रहे हो, ना कोई टनल अलाउंस दे रहे हो। और खासकर जो लोग टनल में काम कर रहे हैं, जो एक लोअर रैंक का भी व्यक्ति है, हेल्पर है, उसको अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अधिनियम के अनुसार उनको 144 रुपीज समथिंग उनको देना होता है, बट उनको 70 रुपीज दिया जा रहा है। तो ये कौन सा कानून है? और ये कृपया हमारी कंपनी हमारे ध्यान में लाए कि चल क्या रहा है यहाँ पे ठेकेदारी प्रथा चली हुई है, यहाँ पे कंपनी प्रबंधक की तानाशाही चली हुई है, वर्करों की ना सुनी जा रही है और ना ही यहाँ के जो लोकल पंचायत प्रतिनिधि है जो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पंचायतों को, उनकी किसी भी बात का ध्यान रखा जा रहा है। इससे संबंधित आपके द्वारा भरमौर प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा गया? इसके पहले हमने अभी जस्ट हम ये पत्राचार का हमने कार्यक्रम शुरू करा, अभी जेएसडब्ल्यू में देके आए हैं, थाना प्रभारी को देके आए हैं, लेबर ऑफिस में हमने इसकी एक कॉपी भिजवा दी है और अभी इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम एडीएम सर के पास जाएंगे, उनको एक पत्राचार। अच्छा, ये समस्या तो काफी समय से चल रही थी। जी। तो आपने श्रम विभाग के पास क्यों नहीं इस समस्या को उठाया? देखिए, क्या उनकी ओर से कोई आपको पत्राचार या कोई सूचना मिली इस टाइप की, या उनसे सहयोग मिला अभी तक? देखिए, लेबर कोर्ट से अभी तक हमें किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला, ना ही उनसे हमारा इस तरह का बैठना हुआ है। पत्राचार हमने कई बार करा, पिछले 2 सालों से यही कर रहे हैं, पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस वहां से भी नहीं मिला। तो अब क्या आशा करते हैं आप? देखिए, आशा, ये बड़े ही दुखी बात है कि हमारे क्षेत्र में 240 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लग रहा है और वो प्रोजेक्ट वाले दावा कर रहे हैं कि हम 70% काम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि फाइनल लिस्ट लगा रहे हैं तो 70% अगर आपका काम हुआ है तभी आप फाइनल लिस्ट लगानी जारी करेंगे। तो अगर आपने इतना काम कर लिया और लोगों को उनके अधिकार अभी तक नहीं मिले हैं वर्कर को, तो मतलब ये क्या चल रहा है? ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है। चलो ठीक है, यहाँ तक बात मान ली। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका काम पूरा ना हुआ, आपकी बात ना मानी गई, अगर कंपनी जैसे काम कर रही वैसे ही करती तो क्या करेंगे? देखिए, सिंपल शब्दों में हमने इसमें 7 दिन का समय कंपनी प्रबंधक को दिया है। 7 दिन का भी हमने बहुत ज्यादा दे दिया, 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है 7 दिनों के अंदर, तो जो भी होगा उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। अब देखो, सारे वर्करों में आक्रोश है, सारे प्रताड़ित हुए पड़े हैं, कोई ठेकेदार से प्रताड़ित है, कोई कंपनी पेरोल से